जिससे मोहब्बत करो उसी से शादी करो। दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। सफल इंसान का एक निश्चित लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास, हर चीज झोंक देते हैं। आप जिस अवसर का इंतजार कर रहे हैं उसे आने में 5 साल लग सकता है। इसलिए आप जैसा बनना चाहते हैं समझें कि आप वैसा बन चुके। कोशिश करके देखूंगा ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। बस एक चीज मैं चाहता हूँ और उसे पाकर ही रहूंगा। जिससे मोहब्बत करो उसी से शादी करो। सिर्फ एक ही चीज। दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि जिससे शादी हो जाए उसी से मोहब्बत करना शुरू कर दो। कहने का मतलब ये है कि ये काम नहीं होगा तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो आपको पहला कभी नहीं मिल सकता, दूसरा ही मिलेगा। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मनों के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दे दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो सफलता के लिए अनिवार्य है। शिकागो के भयंकर अग्निकांड के बाद व्यापारियों का एक समूह स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था और अपने स्टोर्स की राख को देख रहा था। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें यह फैसला करना था कि वे अपने स्टोर फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो को छोड़कर देश के किसी दूसरे संभावनापूर्ण राज्य में अपना स्टोर बनाएंगे। एक व्यापारी को छोड़कर वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकागो छोड़ने में ही समझदारी है। जिस व्यापारी ने रुके रहने और फिर से स्टोर बनाने का फैसला किया था उसने अपने पुराने स्टोर की अवशेषों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, सज्जनों, इसी जगह पर मैं दुनिया का महानतम स्टोर बनाऊंगा, चाहे यह स्टोर कितनी बार क्यों न जल जाए। यह वाक्य 1 सदियों पहले कहा गया था। स्टोर उसी जगह बना, यह आज भी वहां खड़ा है और उस मानसिक अवस्था की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे प्रबल इच्छा कहा जाता है। मार्शल फील्ड के लिए आसान रास्ता यह होता कि वे भी अपने साथी व्यापारियों की तरह मैदान छोड़कर यानी शहर छोड़कर चले गए होते। जब रास्ता कठिन था और भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था तो बाकी लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया और वे उस तरफ चले गए जहां रास्ता आसान दिख रहा था। मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच के इस अंतर को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यही वह अंतर है जो सभी सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में होता है। अगर सफलता हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके से खोजे जाएं और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए तो हम सफल हो जाएंगे। अगला वीडियो आएगा अपनी इच्छा को हकीकत में कैसे बदलें।